बड़ा स्कूल टीम की ओर से आप सभी को मैं संजय सर नमस्कार करता हूं। और आज हम हाजिर हुए हैं फिर से संधि के साथ। और संधि में व्यंजन संधि के कुछ नियमों को आज देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि की मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता दी थी कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिएगा कुछ नियम इसके बारे में देखते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, ठीक है, नियम है कुछ, देखिए आप नियम। पहला नियम आपका यह कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पैवर्ग। प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस में कोई स्वर आ जाए या फिर ये ल व है में से कोई आ जाए, या फिर अगर इनमें से भी कोई नहीं आए तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे कि जगत धन में ईश। अब हुआ क्या, यहां पर क्या आ गया, प्रथम शब्द ये है और द्वितीय शब्द आपका ये है। प्रथम शब्द के अंत में आखिर में देखना है किसी भी वर्ग का प्रथम, आपको पता है तवर्ग की जो लाइन है तय थे दे धने है, उसमें प्रथम वर्ण तय है। उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर का मतलब जितने भी हमारे स्वर हैं उनमें से कोई, या फिर ये लेवे में से कोई, या फिर तीसरा या चौथा किसी भी वर्ण का और किसी की भी सामने आ जाए तो वो अपने किस में बदल जाते हैं, तृतीय में बदल जाते हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, तय किस में बदल जाएगा, द में। कै किस में बदलेगा, कै वर्ग का तृतीय वर्ण कौन हो जाएगा, कैक है ग, कै ग में, च ज में, टे ड में, टे ठ ड, पे पे फे भ में। अब देखिए ये इसका तृतीय में बदल दो, तय का तृतीय द, एक ही मात्रा और जगदीश। नियम जरा ध्यान से देखो, प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण आ जाए, प्लस में उसके उस ओर जो शब्द आएगा उसके प्रथम में कोई स्वर हो, आरंभ में कोई स्वर हो, इनमें से कोई हो या तीसरा या चौथा हो, तो ये जो है, जो ये प्रथम वर्ण आएगा ये अपने किस में बदल जाएगा, तृतीय में। ठीक है, जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय में बदल जाएगा अपने ही वर्ण के। जैसे कि और उदाहरण में आपके सामने देखता हूं, दिक धन में विजय, दिक धन में विजय, दिक धन में विजय। अब कै का तृतीय क्या होता है, अब यहां देखो क्या आया, कोई स्वर यर लेवे या तीसरे चौथे में से कोई भी, तो यहां वह है, तो कै है वो अपने वर्ग के तृतीय में बदलेगा, कै ग में बदल जाएगा, बन जाएगा दिग्विजय। और देखिए आप, अच धन में अंत, अच धन में अंत। अब ये तय है वो अपने तृतीय में बदलेगा, अजंत। छ छ जय, छ किसी में बदल गया, जय में, क्या बन गया, अजंत। अच धन में अंत, अजंत बन गया। और आप देखें षट धन में यंत्र,
सट धन में यंत्र। अब टय है वो टय ठय डे में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? षड्यंत्र। षड्यंत्र बन गया। और आप देख सकते हैं सत धन में विचार। सत धन में विचार, सच्चे विचार तय दय में बदल जाएगा सदविचार। ये बन गया आपका सदविचार। और आप उदाहरण एक दो देखें। उत धन में योग। उत धन में योग, उद्योग। और दय यस के मेल से ध्य भी आपका बनता है। नई वर्तनी जो हिंदी के उसमें उद्योग को उद्योग लिखा जाता है, उद्योग। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। दोनों ही संदेश के ठीक है। उत धन में योग, उद्योग, उद्योग। सत धन में उपयोग। सही से प्रयोग हम किसी वस्तु का करते हो तो उसे बोलते हैं सत धन में उपयोग। यानी कि जल का हमेशा सदुपयोग करें। अब तय का दय बन गया, ऊ की मात्रा इस दय के लग जाएगी, बाकी जो बच गया आपका प्रयोग वो लिख दो तो ये बन गया सदुपयोग। एक दो उदाहरण और देखते हैं। चित्त धन में आनंद। चित्त धन में आनंद, चित्त धन में आनंद। अब यहां प्रथम वर्ण आया है किसी भी वर्ग का, बाद में इनमें से कोई है? हां बिल्कुल है, सवर में से आ गया तो ये अपने तृतीय में बदल जाएगा, तय दय में। चिदानंद। चित्त धन में आनंद, चिदानंद बन गया। जगत धन में आचार्य। जगत धन में आचार्य। तय को तृतीय में बदल दो, जगद। आ इसमें जुड़ जाएगा, जगदाचार्य। जगदाचार्य बन गया। एक और देख लेते हैं। जगत धन में बंधु, विश्व का भाई। जगत धन में बंधु, तय दय में बदलना है और कुछ नहीं करना। जग वैसा का वैसा, बंधु वैसा का वैसा। जो तय बन गया आधा तय तो आधा ही आपको दय बना देना है, ये कर दो आप, ये बन गया जगत बंधु। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम जो व्यंजन संधि के अन्य नियम रह गए हैं उनको हम करेंगे। तब तक आप हमारे पिछली वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।